हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम एट अ गेन ऑफ 10%। मोहित जो है उसने क्या किया, करीम से एक घड़ी बेचा 10% प्रॉफिट के साथ, मतलब उसे, एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम एट अ गेन ऑफ 4%। अब जो करीम जो है उसने जो है मोहित से खरीदा। अब फिर करीम जो है क्या किया, अब रहीम से 4% की प्रॉफिट से उसने बेच दिया। इफ रहीम पेज 14,300 फॉर इट, यदि जो रहीम है उसने 14,300 रुपया है पे किया उस घड़ी के लिए, तो फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, तो बता रहा था मोहित जो है उस घड़ी को कितना में खरीदा था, इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना, मतलब कितना में खरीदा था। मोहित को सीपी निकालनी है, तो इसमें सीपी नहीं दिया है। हम मान ले रहे हैं कि देखो सबसे पहले क्वेश्चन पहले समझो। देखो मोहित है, मोहित जो है उसने अपना घड़ी को करीम से बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, 10% गेन पे, ठीक है। 10% प्रॉफिट पे उसने मोहित जो है वो करीम से अपना घड़ी बेच दिया करीम से, ठीक है। और करीम जो है जब घड़ी खरीद लिया मोहित से, उसने क्या कर दिया, उसने रहीम को 10%, उस 10% नहीं 4% की प्रॉफिट से उसने बेच दिया रहीम को, ठीक है। और रहीम जो है इस घड़ी को खरीदने के लिए उसने कितना रुपया पे किया, उसने 14,300 रुपया उस घड़ी के लिए उसने पे किया। कौन? रहीम पे किया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मोहित जो है उस घड़ी को कितना में खरीदा था, उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना। समझ है कि नहीं? मोहित जो है उसने करीम को 10% की प्रॉफिट पे अपना घड़ी उसने बेच दिया, ठीक है। और करीम जो है उस घड़ी को जो उसने खरीदा, करीम जो है जो मोहित से घड़ी खरीदा था उसने अब क्या कर दिया, रहीम से 4% की प्रॉफिट में बेच दिया। और जो रहीम जो है उस घड़ी के लिए 14,300 रुपया पे किया था, ठीक है। तो मोहित कितना में खरीदा था, देखो मोहित का कितना में खरीदा मीन्स मोहित के लिए क्या फाइंड आउट करना, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम लिख दे रहे हैं कि लेट द सीपी ऑफ वॉच फॉर मोहित, ठीक है। मोहित कितना, BX रुपीज, या ऐसे भी लिख सकते हो मोहित लेट द मोहित परचेज द वॉच BX, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मान ले, देखो यहाँ पर सीपी ऑफ स्टॉपेज, सीपी ऑफ मोहित कितना दिया है, X दिया है, ठीक है। और मोहित जो है अब उसने किससे बेचा, करीम से 10%, मतलब गेन, ठीक है। गेन कितना का, 10% का। तो मोहित जो है उसने करीम से कितना बेचा, तो मीन्स उसके लिए हम क्या निकाल लें, SP फाइंड आउट कर ले, ठीक है। अब देखिएगा आपका क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। X पहले SP निकालो, SP फॉर SP ऐसे लिखो, SP ऑफ किसके, मोहित, ठीक है, मोहित। तो SP निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, ठीक है। तो देखो CP कितना है, CP आपका X है, क्योंकि आपने माना है कि मोहित का जो कॉस्ट प्राइस है X है, ठीक है। और आपका 100, और मोहित जो कितना परसेंट की प्रॉफिट बेचा था, 10% की, 10% प्रॉफिट बेचा था बाई 100, मीन्स देखो X इंटू 100 प्लस 10 मीन्स 110/100। तो देखो ये क्या हुआ आपका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, मीन्स आया कितना, X इंटू 11/10, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 11/10X। ये आपका क्या लिख रहा है, CPSP फॉर मोहित। देखो अब समझो कि मोहित जो है उसने क्या किया था, अपना घड़ी को बेच दिया कितना में, 11/10X में। तो ये मोहित के लिए तो SP है, मतलब मोहित बेचा था, लेकिन इतना रुपया तो करीम जो चुकाया होगा ना, इतना रुपया करीम चुकाया था, मतलब करीम के लिए CP हो सकता है।
मतलब करीम जो है इससे मोहित से खरीदा और मोहित जो है करीम को बेचा। तो मतलब जो चीज, ये जो डाटा 11/10x जो है ये मोहित के लिए एसपी होगा, मतलब क्योंकि मोहित जो है करीम से बेचा तो मोहित के लिए एसपी हो जाएगा, लेकिन करीम जो उसे खरीदा तो वो करीम के लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा ना। तो देखो, तो जो तुम्हारा एसपी है, एसपी मोहित इक्वल टू सीपी ऑफ सीपी ऑफ जो किसके लिए, तुम्हारा करीम के लिए, कितना रुपया, 11/10x। ठीक है, तो देखो यहाँ समझो कि इसने अब करीम का निकल सीपी ऑफ करीम दिया है, सीपी करीम कितना, 11/10x, और इसने करीम जो है क्या किया, अब उसने किससे बेचा था, रहीम से 10% के प्रॉफिट बेच दिया। मतलब इसने गेन पे कितना बेचा, 4% के गेन पे इसने बेच दिया, 4% के गेन पे बेच दिया। लेकिन जो होता है यह इसका निकाल देता, हम इसका क्या निकाल दिया, अब एसपी निकालते हैं कि इसने जो होता है अब रहीम से कितना बेचा था। तो देखो, तो एसपी ऑफ जो होता है करीम, एसपी ऑफ करीम, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी निकालने के लिए मतलब सेलिंग प्राइस आपका सीपी होता है इनटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। ठीक है, तो देखो सीपी कितना है, सीपी तो किसके लिए, करीम के लिए, तो करीम के लिए सीपी यहाँ पे हो गया कि नहीं होगा भाई, आपका 11/10x जो सीपी होगा करीम के लिए। तो देखो 11/10x करीम के लिए इनटू जो होता है 100 प्लस गेन परसेंट कितना का हुआ है, 4 का, बाई जो होता है 100। ठीक है, तो 11/10x इंटू 100 प्लस 4 मीन्स आपका 104/100। ठीक है, जो आप क्या करोगे 11 इंटू, देखो यहाँ पे देखो 11 यहाँ आपका x इंटू 11 इंटू 104 बाई, देखो 10 इंटू 100 मीन्स 1000, क्यों 3 0 लिख दो। ओके, देन आप जब 11 इंटू 104 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब कितना आएगा, 11, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 104। ठीक है, तो आपका आएगा 1144 इंटू एक्स बाई 1000। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, आप 11 इंटू 104 करोगे तो आपका इतना आएगा 1144 आएगा। तो यह क्या आएगा आपका एसपी किसके लिए निकला, करीम के लिए लिखा, एसपी जो है करीम के लिए निकला। ठीक है, तो एसपी निकला करीम के लिए, तो अब एसपी जो करीम के लिए निकला, अब एसपी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया कि इसने जो करीम है, जो आपका एसपी जो है करीम जो है, इसने क्या कर दिया कि किसके से, रहीम से 4% पे बेच दिया था। तो मतलब इतना बेच दिया था उसने, इसने में 1144/1000x में उसने बेच दिया रहीम से। तो जो ये रुपीस जो है इसके लिए करीम के लिए एसपी है। अब तो देखो, अब को क्या हो जाएगा, इस रहीम के लिए जो होता है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि इसने जो होता है करीम से बेचा, कितना में 1144x/1000 में बेचा, लेकिन खरीदा कौन, यह। तो मतलब जो चीज इसके लिए एसपी है इसके लिए क्या होगा, यह सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो एसपी ऑफ करीम, एसपी इसका स्टॉपी मतलब जो एसपी जो करीम का एसपी जो है वह इक्वल हो जाएगा सीपी ऑफ जो होता है, सीपी किसका, सीपी स्टॉपी, सीपी जो होता है आपका, इसको स्टॉपी जैसे हटाओगे तो ऑफ भी हो जाएगा, सीपी ऑफ रहीम के लिए। ठीक है, रहीम के लिए जो कितना बराबर 1144/1000x हो गया। ठीक है, देन देखो उसके बाद क्या हुआ, तो ये आपका सीपी निकल गया, सीपी ऑफ रहीम जो है 1144/1000x हो गया, और सीपी ऑफ जो है रहीम दिया हुआ है, सीपी ऑफ रहीम जो दिया है कितना दिया है आपका, सीपी ऑफ रहीम दिया है 14,300 दिया है, उसका सीपी दिया है। देन देखो ये 14,000 जो इक्वल टू हो जाएगा 1144/1000, ये भी सीपी फॉर रहीम के लिए। देन देखो 1144/1000x इक्वल टू होता है 14,300। ठीक है, 14,300 जो होता है
तो जब आपका x इक्वल टू कितना होगा 14,300 इंटू जो होता है आपका 1000, क्योंकि आपका नीचे है तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में चलेगा, और यह मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा 1144 हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, उसके बाद जो होता है आपका 5 दूनी 10, उसके बाद 1 बचा, 1 4 14, 7 दूनी 14, फिर 4 बचा मतलब 2 दूनी 4, उसके बाद इसे हम काटते हैं कितना 2 से, तो 2 से 7 से, उसके बाद 3 बचा, 3 को 1 से काटते हैं 2 बार में तो 1, तो 1 और 0 10 हुआ, मतलब 5 दूना 10, उसके बाद 0, फिर इसे 2 से हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, उसके बचा 1 और 7 कितना हुआ 17, मतलब 8 दूनी 16, 16 बचा, 1 बचा, 1 और 2 12 बचा, मतलब 6 दूनी 12 हुआ। उसके बाद फिर इसे 2 से कैंसिल करते हैं, तो देखो 3 दूना 6, उसके बाद 1 बचा, 1 और 1 11 हुआ, मतलब 3 बचे 15, उसके बाद 15 हुआ, 2 बचे 10 हुआ, 10 10 1 बचा, 1 और 5 15 हुआ, तो 15 7 दूनी 14, 14 1 बचा, 1 और 0 10 हुआ, तो मीन्स 5 दूना 10 हुआ। ठीक है, अब आपका कितना हुआ, तो देखो जब आप 3575 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 3575,000 बाई 48, ये आपका एक बार और कट जाएगा जी, एक बार आपका और कटेगा, ये कितना बार कटेगा, यहाँ पे आपका 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 होगा, 286 होगा। ठीक है, तो 286 जब आप जो होता है 286 का डिवाइड करोगे, एक पेपर ले लूं, देखो जब आप क्या करोगे, यहाँ 2 है तो यहाँ देखो इसको काटो। ठीक है, यहाँ देखो आपका हो गया 3575,000 बाई 286 हो गया। ठीक है, जब आप इसे 286 को डिवाइड करो, देखो यहाँ पे 286 डिवाइड जो है, इस पेपर को हटा रहे हैं। ठीक है, देखो 286 हो गया, उसके बाद 3575,000 ओके, देन इसे क्या कर रहे हैं आप, इसे 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना होगा आपका 6 होगा, एंड देन 1 इंटू 8 आपका 8 होगा, और 2 इंटू 1 आपका 2 होगा। ठीक है, 7 में 6 गया आपका 1, और 5 में से 8 नहीं दाएं लेगा 15, 15 में से 8 गया 7, उसके बाद कितना बच गया 2 2 2 2 कट गया, ऊपर से आपका 5 आया, तो फिर अगेन आपने 2 से करोगे इसे, तो देखो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3, और एक से में 7 नहीं जाएगा, मिस एक दाएं लेगा, 11 में 7 गया 4, और अब 6 में से 5 गया 1 हुआ, ऊपर से 0 आया। जैसे ही आप इसे 5 से करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो देखो तो 6 पचे 30, 30 के 0 हाथ में 6, 8 पे 40, 40 3 43, उसके बाद कितना हुआ 2 एकम 2 2, तो आपका नहीं 2 पचे 10, इससे ना है ना, तो 2 पचे 10 3, 2 पचे 10, ये कितना 8 पे 40 3 43, और 2 पचे 10 4 14 हुआ। ठीक है, तो मीन्स यह आपका कैंसिल हो गया, ऊपर से है कितना 0, 2 0 है। ठीक है, तो 2 0 आपका यहाँ पे चला जाएगा, मीन्स जो है कहने का मतलब है कि ये 286 से ये कितना बार कैंसिल हो जाएगा, टोटल 12500। ठीक है, मतलब 12,500 से, तो ये आपका क्या निकला 12,500 जो होता है एक्स की वैल्यू निकला, एक्स की वैल्यू 12,500 निकला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो एक्स किसे माने थे आपने, ये माने थे मोहित के लिए, एसपी माने, सीपी माने थे मोहित के लिए। देखो फर्स्ट पेपर कहाँ है, देखो आपने एक्स किसको माने थे, एक्स जो माने थे आपने मोहित के लिए आपने सीपी माना था, तो ये निकल गया, किधर गया, हाँ ये निकला आपका सीपी ऑफ मोहित। ठीक है, कितना 12,500 ओके, 12,500 मीन्स जो इसे लिखोगे हैंस, इसे रुपीज भी लिख दो, हैंस होता है मोहित परचेज्ड द वॉच फॉर 12,500 ओके। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें।
थैंक यू फ्रेंड्स।